जीवन भर के पाप का निवारण तीर्थ में एक रात्रि विश्राम से मुक्त हो जाओगे। कि क्षेत्रे पापस्य करणम दृष्टम भवति भूसुरा पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमं वपि न चरेत। बिल्कुल ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार के पाप का निवारण तीर्थ में होता है। आपने जीवन भर जितना भी पाप किया, जो भी पाप कर्म किया, जीवन भर के पाप का निवारण तीर्थ में एक रात्रि विश्राम से मुक्त हो जाओगे। तीर्थ में गए, 4000 धनुष के बीच में कहीं भी विश्राम किया, भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और पंचाक्षर मंत्र का जाप करके आप बड़े आराम से रात रुके तो भगवान शंकर कहते हैं आपके पाप का निवारण हो जाएगा। लेकिन नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं कि दुनिया का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाएगा, किंतु पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमपि न चरे। यदि आपने तीर्थ में कोई पाप किया है तो वो संसार में कहीं मिटने वाला नहीं है। चाकुलिया का पाप देवघर में मिट जाएगा, बुझते पाछो तो, किंतु देवघर पाप कोनो जगह मिटवे नहीं। ये सोचो भैया गंगा नहा ले पाप धुलेगा, नहीं। चाकुलिया का पाप वृंदावन जाके धुल जाएगा, लेकिन वृंदावन का किया गया क्यों पिंकी, वृंदावन का पाप कहीं नहीं धुलेगा। सर्वत्र किए गए पाप का निवारण तीर्थ में है, लेकिन तीर्थ में किए गए पाप को कहीं धोया नहीं जा सकता है। इसलिए हम एक ही बात कहते हैं, तीर्थ में जाओ तो सात्विक विचार से जाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ जाओ। और आजकल तो तीर्थ में फैशन से लोग जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। मैं वृंदावन में देखता हूं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार कोई भीड़ नहीं। जैसे ही सैटरडे संडे हुआ उस दिन पूरा वृंदावन जाम। सबसे ज्यादा गाड़ी दिल्ली की, लोग आए खटाखटाए, बिहारी जी के दर्शन हो या ना होए, वो होटल बुक हो गया। नए लड़के लड़कियां, उनकी शादी भी नहीं हुई, वो आ गए। और बोलना नहीं चाहिए, आजकल बड़ा 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 खराब काम चल रहा है। क्या? वो शादी से पहले वो शूटिंग होती है, प्री वेडिंग, अब वो चलने लगा। हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इसकी व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहां तो विवाह के बाद मुंह दिखाई कार्यक्रम होता था। अब यहां क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं, आपको हंसी आ रही, लेकिन ये व्यर्थ व्यवस्था है। अब गए, फिर जाते हैं, फिर वो शूटिंग होती है, अब दुनिया भर का सब कार्यक्रम होता है। इधर वलमाला चलेगा, उधर स्क्रीन में प्री वेडिंग की वीडियो चलेगी। ये सब व्यर्थ है चीजें, ये बेकार की चीजें हैं। तो तीर्थ की पवित्रता भी नष्ट हो रही। शिव पुराण में आगे वर्णन आएगा कि कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण होने पर गंगा की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। गंगा में भी वो पवित्रता न बचेगी, क्योंकि पाप इतना प्रबल हो जाएगा। फिर कौन बच पाएगा? वही बच पाएगा जो भगवान का भजन करेगा। और कलयुग तो भैया बस समझो 5500 वर्ष पूर्ण होते गंगा भी स्वधाम को चली जाएंगी, भगवान के पास चली जाएंगी। तीर्थों में पाप कर्म होने लग गया, तीर्थों की पवित्रता नष्ट हो गई। तीर्थ जाएं, भक्ति से जाएं, भजन करने के लिए जाएं, रात्रि रुकें, श्रद्धा से रुकें, बकझक ना करें, जितना सामर्थ्य उतना करें। और एक बात बताएं, जिस तीर्थ में जाएं उस तीर्थ में रहने वाले से कभी झगड़ा ना करें। क्यों?
अरे भैया वो तीर्थ में बेचारा रहकर टेम्पू भी चला रहा है तो भी उसके जीवन में पुण्य था, उसके जीवन का पुण्य था जो वो ब्रज में जन्मा, वो किसी तीर्थ में जन्मा, भले ही वो वहां झाड़ू लगाता हो, दुकान खोल रखा हो, और तुम्हारा पुण्य इतना था तुम चाकुलिया में पैदा हुए। इसलिए तीर्थ में जन्मा हुआ व्यक्ति वो आपसे अधिक पुण्यशाली है, इसलिए वहां झगड़ा ना करो। हमने देखा टेम्पू भी लोग मथुरा स्टेशन से चलते हैं तो कोई टेम्पू वाला 30 रुपए सवारी बोलता है, कोई 50 रुपए सवारी बोलता है, उसी में लड़ मरते हैं। 20 रुपए के चक्कर में लड़ गए। अरे भैया उसको छोड़ दो, दूसरा पकड़ लो, लेकिन उसी से मगजमारी करना है। अब ब्रज के टेम्पू वाले से झगड़ा करोगे तो वो तीसरी जगह छोड़ेगा, वो फिर और ही कहीं उतार बोलेगा रास्ता बंद है। वृंदावन में कभी भी बैरिकेड कहीं भी लग जाते, इसलिए तीर्थ में झगड़ा नहीं, तीर्थ में जाएं भक्ति से जाएं, प्रेम से जाएं। व्यवस्थाएं चाहिए रहने के लिए, लेकिन व्रत का धारण करें, भजन करें, तीर्थ में जाकर सोना कम करें, जितना अवसर मिले उतने में तीर्थ का दर्शन करें, ये श्रेष्ठ है। जीवन, अपने जीवन को सार्थक करें जब तीर्थ में जाएं, आपका जीवन का कल्याण हो, इसलिए तीर्थ का वास है। भगवान कहते हैं कि तीर्थ की प्राप्ति सबको नहीं हो पाती है, सब व्यक्ति तीर्थ में नहीं जा सकता है। यहां कहते हैं भगवान शंकर कि जो व्यक्ति तीर्थ में पाप करता है, पुण्य क्षेत्र निवास ही पापमपि न चरेत, इसलिए तीर्थ में किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप न करें, जितना पुण्य हो सके उतना पुण्य करें। तीर्थ में हम पुण्य कमाने गए हैं, पाप का विसर्जन करने गए हैं, हम वहां से पाप लाने नहीं गए हैं, इसलिए तीर्थ में पाप न लाएं। भगवान शंकर कहते हैं, नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से तीर्थ की यात्रा हो। आगे भगवान कहते हैं कि सतयुग में मुझे ध्यान से व्यक्ति प्राप्त करता है, त्रेता युग में तपस्या से मुझे प्रसन्न करता है, द्वापर युग में मुझे यज्ञ द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, किंतु कलयुग में मेरी प्राप्ति केवल पार्थिव्य शिवलिंग से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी भगवान अपनी पूजा विधियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव्य पूजा विधि को भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए पार्थिव्य शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, और यहाँ भगवान कहते हैं कि पार्थिव्य पूजा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कैसे करें पार्थिव्य पूजा? तो कहने लग गए पोखर का, कुएं का, नदी का मिट्टी इकट्ठा करें, और कुएं पोखर नदी की मिट्टी को सुखा करके गंधचूर्ण का लेपन मिला करके और फिर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करके पार्थिव्य निर्माण करें। किसके किसके लिए कौन सा है? तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि सफेद मिट्टी ब्राह्मणों के लिए, लाल मिट्टी क्षत्रिय वर्ण लोगों के लिए, वैश्य तथा अन्य वर्णों के लिए काली मिट्टी, ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य आदि वर्ण के लोगों के लिए काली मिट्टी के पार्थिव्य शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जो काली मिट्टी होती है, नदी की हो, कुएं की हो, तालाब की हो, उसको पवित्र करके उन मिट्टी का पूजन करना चाहिए। ऐसा ये मिट्टी भगवान को सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ कहा है कि पार्थिव्य पूजा मेरे लिए, मुझे सर्व पूज्य है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उस प्रकार मेरी सर्वत्र पूजा में पार्थिव्य पूजा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार सभी पूजा में मुझे पार्थिव पूजा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पशुओं में गौ श्रेष्ठ है, उस प्रकार मुझे पार्थिव पूजा ही श्रेष्ठ है। इसलिए शिवलिंग की स्थापना मिट्टी की करें और मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके आप पूजा करें। मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करें। कैसे करें? जिनके जीवन में सूर्य देवता की अल्पता हो, जिनके जीवन में सूर्य ग्रह कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। संपत्ति की कामनार्थ सोमवार के दिन जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। जिन व्यक्तियों को रोग की निवारणार्थ पूजा करना है, ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन करना चाहिए। पूजन के पश्चात मंगलवार के दिन दाल का दान करें ब्राह्मणों को। सोमवार के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन के बाद घृत का दान करें ब्राह्मण देवता को। रविवार के दिन पूजन के बाद ब्राह्मणों को अविष्ट वस्तुओं का दान करें। ऐसा भगवान सातों दिन अलग अलग पार्थिव शिवलिंग किस निमित्त पूजन किया जाए उसका प्रावधान बताते हैं। सोमवार तो भगवान की पार्थिव पूजा के लिए श्रेष्ठ माना ही गया है। भगवान कहते हैं यद्यपि जीव कभी भी मेरी पूजा करे वह मुझे प्राप्त है, किंतु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बेल वृक्ष के नीचे मेरी उपासना करे तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बेल वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे पार्थिव का निर्माण करें और पीपल बेल वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करें, ऐसा भगवान शंकर बता रहे हैं। फिर क्या करें? तो 10 प्रकार की वस्तुओं का दान वर्णन किया। संक्षिप्त में कहकर फिर कथा आगे ले चलते हैं। कहा कि भूदानम तु प्रतिष्ठाय चमुखम स्वदिजा तिलदानम बलार्थाहि सदा मृत्युंजया बिंदु। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और पूजन के बाद 10 प्रकार के श्रेष्ठ दान बताए। ध्यान दीजिए, पहला सर्वश्रेष्ठ दान बताया गोदान। जिन व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति गोदान करता है, गोबर और गाय धन का प्रतीक माना है, इसलिए धन गोदान करने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग तो यही जानते, कोई बोल दे गोदान हो गया मतलब वो आदमी अब मरने ही वाला है। आप हम सब की मानसिकता क्या है? गाय का दान मतलब आदमी की मृत्यु है। यद्यपि है भी कि गोदान हुआ, मरने वाला व्यक्ति को पूंछ पकड़ाकर दान कर दो तो या तो वो मरेगा ही या बचेगा ही। लेकिन गोदान करने वाले व्यक्ति के लिए क्या बताया कि यदि पार्थिव पूजन करके गाय का दान करते हैं तो धन की वृद्धि है, धनार्थ वृद्धि होती है। दूसरा दान भूदान बताया कि भूमि दान करने से व्यक्ति को प्रतिष्ठित आश्रय की प्राप्ति होती है। यदि अपने जीवन में आप कोई भूमि का दान करते हैं तो आप प्रतिष्ठित आश्रय को प्राप्त करेंगे। तिल का दान, अभिषेक पूजन के बाद तिल के दान का बड़ा महत्व बताया। यदि बल की प्राप्ति चाहिए तो बल की प्राप्ति के लिए, मृत्यु से मुक्ति के लिए तिल का दान करना चाहिए। जठराग्नि, पेट आदि जिनका खराब रहता हो उनके लिए स्वर्ण दान बताया। अब तो बड़ा मुश्किल काम है सोने का दान, आगे चल के बताया। घी का दान, जिनके हो शरीर में कमजोरी हो ऐसे व्यक्तियों को घृत का दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं धन की वृद्धि होती है। किससे? धन का दान करने से समृद्धि की प्राप्ति होगी। अष्टम का दान गुड़ का, मधुरम का दान, मधुर और गुड़ का दान करने से
भोजन की प्राप्ति होती है। नवम दान चांदी का दान। चांदी का दान करने से शरीर का आरोग्यता बढ़ता है। लवण का दान, नमक के दान की भी प्राथमिकता बताई। 10 श्रेष्ठ दान बताए। नीचे से बताता हूं। नमक, गुड़, चांदी, वस्त्र, घी, स्वर्ण, भूमि और गौ। ये 10 प्रकार के श्रेष्ठ दान बताए। यथा सामर्थ्यानुसार व्यक्ति को दान देना ही चाहिए। दान की अत्यंत महिमा है। दान की अपनी अपनी श्रेष्ठ महिमाएं हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को दान करना चाहिए, कभी न कभी दान करना चाहिए, यथा सामर्थ्य। और गीता में भगवान ने कहा है, गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम भवेत्। वह दान श्रेष्ठ है जो दान देश काल परिस्थिति को देखकर दिया जाए। भगवान कहते हैं, शंकर जी 3 प्रकार के दान हैं। किसी के मांगने से